फ्रेंड, आपका मेरे इस चैनल और फिजिक्स फ्रेंड में स्वागत है। आज हम आप लोगों को नंबर ऑफ़ इमेजेस बिटवीन टू प्लेन मिरर्स की स्टडी कराएंगे। अगर मेरे पास दो प्लेन मिरर दिया हो और उनके बीच में सम एंगल दिया हो, जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे दो प्लेन मिरर है। दिस इज़ वन प्लेन मिरर एंड हियर इज अदर प्लेन मिरर। उनके बीच में कुछ एंगल है थीटा का। अगर हम यहाँ पे एक पर्सन को रख दें तो उसके कितने इमेजेस बनेंगे, यह डिपेंड करेगा उनके बीच के एंगल थीटा पे। तो आज हम आपको जो है सॉल्व कराएंगे कि अगर उनके बीच का कोई भी एंगल दिया हो तो हम नंबर ऑफ़ इमेजेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला बन के तैयार होता है, तो सपोज़ करो हमारा जो नंबर ऑफ़ इमेज है, नंबर ऑफ़ इमेज उसको हमने n लेट कर लिया। अब हम करेंगे क्या, हम ऑलवेज कैलकुलेट करेंगे, वी कैलकुलेट 360 अपान थीटा। हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट किए 360 अपान थीटा, लाइक एग्जांपल सपोज़ करो हमारा जो थीटा है वो 50 डिग्री है, इस चीज़ को कैंसिल कर दिया तो दिस बिकम्स 7.2। तो 360 अपान थीटा, यहाँ से तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है। यह 360 अपान थीटा जो आया हुआ है यह इवन नंबर आ जाए, सेकेंड है यह ऑड नंबर आ जाए, एंड थर्ड है इट मे बी डेसिमल नंबर। तो हमको करना क्या है, हमको सबसे पहले इस 360 अपान थीटा को कैलकुलेट करनी है। तो अब तीनों में से कोई एक नंबर आ सकता है, हो सकता है इवन आ जाए, ऑड आ जाए या डेसिमल में आ जाए। जैसा कि यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया हुआ है 7.2, इट इज़ अ डेसिमल नंबर। तो अब वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं, तीनों केस को हम स्टडी करते हैं कि अगर सपोज़ करो इवन नंबर आ जाए, अगर इवन नंबर आ गया 360 अपान थीटा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर ऑफ़ इमेजेस होगा, नंबर ऑफ़ इमेजेस, इसका फार्मूला, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 360 अपान थीटा -1। तो आपको इसको फार्मूले के रूप में याद कर लेना है कि अगर 360 अपान थीटा इवन नंबर आए तो उस केस में जो नंबर ऑफ़ इमेजेस हो जाएंगी वो 360 अपान थीटा -1 हो। सपोज़ करो इसको हम एग्जाम्पल्स के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। अगर हमारे सामने एक थीटा की वैल्यू दिया हो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के केस में सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट 360 अपान थीटा। तो दिस इज़ 360 अपान 90। इसको हमने कैंसिल किया, तो कैंसिल करने के बाद ये 1 टाइम्स में या 4 टाइम्स में, तो दिस बिकम्स 4 एंड इट इज़ अ इवन नंबर। तो अगर ये इवन नंबर है तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ इमेजेस जो होंगे, नंबर ऑफ़ इमेजेस, जिसका फार्मूला क्या होगा 360 अपान थीटा -1, वैल्यू पुट कर देंगे 360 अपान 90 -1, यह कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स में जाएगा, तो दिस इज़ 4 - 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ इमेजेस बन के तैयार होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तब जब उनके बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो। तो इसको चलिए हम डायग्राम से समझते हैं। अगर सपोज़ करो दिस इज़ वन प्लेन मिरर एंड दिस इज़ अदर प्लेन मिरर, इस तरह हमारे पास दो प्लेन मिरर दिया हुआ है। ये वन प्लेन मिरर है और ये अदर प्लेन मिरर है। और इस केस में हमारे पास एक लेटर लिखा हुआ है एम ए। सपोज़ करो एक लेटर है ए, या ए के अलावा हम कोई दूसरा लेटर ले लेते हैं, और लेटर इज़ बी। अगर बीच में एक लेटर बी पड़ा हुआ है और इनके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, तो हमको पता है कि 90 डिग्री के केस में जो नंबर ऑफ़ इमेज बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ये 3 कैसे बनेंगे, एक तो यहाँ पे बन जाएगा, जितनी दूरी पे बी रहेगा उतनी दूर पे यहाँ बनेगा, बट ये वाला जो बी बनेगा यह जस्ट उल्टा बनेगा। इसमें क्या होगा, लेटरल इन्वर्जन शो करेगा। एक बी जो है यहाँ बन जाएगा इस मिरर पे, और जस्ट अपोजिट बनेगा, लेटरल इन्वर्जन शो करेगा। एक जो तीसरी लाइन है, यह तीसरी लाइन जो है यहाँ से आएगी, यहाँ से टकराएगी और यहाँ से वापस चली जाएगी, और इसके जस्ट सेंटर पे तीसरा बनेगा। इस तरह से देयर आर 3 इमेजेस इज फॉर्म्ड व्हेन देयर इज अ 90 डिग्री एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर। तो ये केस हमने तब सॉल्व किया जब वहाँ पे इवन नंबर आ रहा हो। अगर अब सपोज़ करो ऑड आ गया तो हम क्या करेंगे, तो ऑड के लिए हम चेक करते हैं।
अगर वहाँ पे ऑड नंबर आ जाए, तो वैल्यू आ रही है 360 अपान थीटा की, या ऑड आ गए, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस, तो यहाँ पे दो केसेस होंगे। अब पहला चेक करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे क्या सिमेट्री है। हो सकता है वहाँ पे सिमेट्री हो, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वह सिमेट्री को फॉलो कर रही हो, या हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ये डिपेंड करेगा टोटली कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है। अगर ऑड नंबर आता है तब वह एसिमेट्री हो, तो दोनों अलग अलग केसेस हो जाएंगे। तो सपोज़ करिए अगर सिमेट्री होगा तो क्या होगा, तो सिमेट्री के केस में जो नंबर ऑफ़ इमेजेज आएंगे उसका फार्मूला वही पुराना वाला हो जाएगा 360 अपान थीटा माइनस 1 का। अगर एसिमेट्री आया तो फार्मूला चेंज हो गया, दिस बिकम्स 360 अपान थीटा। तो यहाँ पे दो केसेस हो गए। सिमेट्री का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वह कहाँ पड़ा हुआ है, एट एंगल बाइसेक्टर पे हो, ये मतलब होता है सिमेट्री का। और एसिमेट्री का मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर पे ना हो। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। सपोज़ करिए हमने यहाँ पे दो डायग्राम बना रखा है और इनके बीच का जो एंगल है वो लेट कर लेते हैं कि 80 डिग्री का एंगल है। अब इस 80 का एक एंगल बाइसेक्टर होगा जो यहाँ से पास होगा। यहाँ से कितना एंगल बनेगा, 40 डिग्री, और यहाँ से कितना बनेगा, 40 डिग्री। अब हम अगर इसी रास्ते पे कोई ऑब्जेक्ट रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, तो इसका मतलब कहाँ पड़ा हुआ है, एंगल ऑफ बाइसेक्टर पे है। इसको बोलेंगे दिस इज़ द केस ऑफ सिमेट्री। और अगर यहाँ पे ना हो के ऊपर रखा हो या नीचे रखा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्री। तो यहाँ पे दो केसेस हो जाएंगे। चलिए